Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. So, बच्चों आज हम देखेंगे स्टोरी कैसे बनती है। हमने जो बुक्स में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है ना, राजा रानी की कहानियां है ना, शेर चूहे की कहानियां, बहुत सारी अलग अलग एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग्स की है ना, परियों की कहानियां होती हैं। तो कहानी कैसे लिखा करते हैं, क्या क्या चीजें हमारी कहानी, सबसे पहले हमारी कहानी बहुत सिंपल, अट्रैक्टिव और कुछ मोरल बेस्ड होनी चाहिए, तो हमको पता चल पाता है कि अच्छा, तो और लोगों को अच्छा लगता है, पढ़ने का मन करता है आपकी स्टोरी। सो आपकी स्टोरी हमेशा ज्यादातर ऐसे शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर और अ टेलर, ही इज अ दिस दैट दैट दैट, ठीक है। जिसमें आपने याद रखना है कि हमें अगर किसी पर्सन को बताना है तो उसकी सबसे पहले क्वालिटीज बताएंगे कि वो कैसा था, हैप्पी था, सैड था, एंग्री था, लेजी था, कैसा था। जैसे चलिए एक स्टोरी ही पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा कैप सेलर एंड अ मंकी की स्टोरी थी। तो लास्ट में, आपकी स्टोरी के लास्ट में मोरल भी देना जरूरी है कि बच्चा क्यों पढ़े वो आपकी स्टोरी, उस स्टोरी से उसको क्या एक मोरल मिल रहा है, क्या नैतिक शिक्षा मिल रही है। मतलब यहाँ पे आपको उससे मे बी कोई ऐसा चीज समझ में आ रही है, दैट मीन्स आपको केयरिंग, शेयरिंग है ना, ये चीजें और ये क्वालिटीज आप में डेवलप्ड हो रही है। सो दैट्स द थिंग है ना, दैट्स अ मोरल ऑफ द स्टोरी। तो देखिए जैसे हम एक कैप एंड द मंकी की स्टोरी देखते हैं, देखिए कैसे लिखा गया है, इसको पैराग्राफ्स में लिखा गया, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखा है, ये नहीं पूरा एक ही पैराग्राफ में पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दी, नहीं, ठीक है। तो लिखा once there was a cap seller, एक बार एक कैप सेलर था, his name was मोहन, he went for the village to sell his caps, वो जाया करता था अपनी कैप्स बेचने के लिए। one day he was going through a forest, it was very hot, वो एक बार फॉरेस्ट में गया और वो फॉरेस्ट बहुत हॉट था, गर्म था। He sat down under the tree and slept, उसने ट्री के नीचे बैठा और सो गया वो। There were many monkeys on the trees, they came down and took his caps and climbed up, और उसने इस कैप सेलर की कैप क्या की, मंकीज ने ले ली और कैप लेके ऊपर चले गया वो। The cap seller got up, कैप सेलर उठा, he did not find the caps in his bag, और कैप सेलर को वो बैग में अपनी तो कैप दिखी नहीं। He saw the monkeys on the trees with the caps and was very sad, और जब देखा मंकीज के पास ये कैप है तो वो बड़ा गुस्सा हो गया, सैड हो गया। The monkeys also put on the caps on their head, और monkeys ने वो caps को head पे put किया। Now the cap seller threw his cap, अब कैप सेलर ने क्या किया, कैप सेलर ने भी कैप पहनी, उस कैप को थ्रू किया। So the monkey threw his caps too and the cap seller got all its caps. So that means इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली, wisdom wins always। दिमाग और इंटेलिजेंस को अगर हम यूज करेंगे तो वह हमेशा हमें आगे बढ़ाएगी, जिताएगी। ये चीज हमें इस स्टोरी से मिलती है सीखने के लिए। वैसे ही हमारे पास एक और स्टोरी है, आ स्टोलन हैन, एक मुर्गी जो क्या की हो, चुराई हुई हो। So once upon a time there was a farmer, एक फार्मर था, his name was रामू, उसका नाम रामू था। Once a man stolen a hen from रामू's house, एक बार एक किसी इंसान ने रामू के घर में से उसकी hen चुरा ली थी। He hid the hen in the shirt, में रख दिया। No one saw him stealing, किसी ने देखा नहीं था। रामू caught him, रामू ने देख लिया था। The man said that he did not steal anything, so रामू left him. As the man was leaving, the hen started croaking, so the man was caught and punished. जैसे ही वो वहां से गया, hen मुर्गी अपना का कहने लगी। That means don't steal other things, किसी की भी चीज को चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सच है, सच तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। ओके तो बेटा ये ना आपके बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे ये लिखा है यूनिटी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, दैट मीन्स यूनिटी, कैसे अगर हम एकता के साथ और अगर हम साथ में चलते हैं तो वो एक स्ट्रेंथ है हमारी, वो हमारी एक मजबूती है। वैसे अलग अलग स्टोरीज दी हुई है, हेयर एंड टॉर्टॉइज, आपने अपनी इंग्लिश की बुक में भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी है। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया एक स्टोरी किस तरीके से लिखी जाती है, शॉर्ट लिखी जाती है, क्रिप्स लिखी जाती है एंड लास्ट में मोरल दिया जाता है और अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखी जाती है, और कोशिश की जाती है कि उससे हमें कुछ नया सीखने के लिए मिले हर स्टोरी से। तो यहाँ पे आपकी स्टोरीज दी गई है, तो आप इसको पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ तक आपको पूरी स्टोरीज दी हुई है, तो आप इन सब स्टोरीज को पढ़ेंगे और हम मिलते हैं अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।